भवानीनगर ते जेतलिया हॉस्पिटलपर्यंत रस्त्याचं काम माझ्याकडे नाही. प्रभाकर माझ्याकडे असताना मी मुरुम टाकला. प्रभागातील नागरिकांनी माझ्याकडे केली होती मागणी म्हणून मी मुरुम टाकला. नगरसेवक वाजेद पठाण यांची पत्रकार परिषदेत माहिती. भवानीनगर ते जेतलिया हॉस्पिटलपर्यंतचे काम माझ्याकडे नाही. माझ्याकडे प्रभागही नाही. प्रभागातील नागरिकांनी नगरसेवक वाजेद पठाण यांची भेट घेऊन मुरुम टाकण्याची मागणी केली. मी मुरुम टाकून दिलाय. यांनी भवानीनगर ते जेतलिया हॉस्पिटलपर्यंत रस्त्याच्या कामाचा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते शेख मुजीब यांनी नगरसेवक वाजेद पठाण यांच्यावर केला होता. आज वाजेद पठाण यांनी सामाजिक कार्यकर्ते शेख मुजीब यांना प्रत्युत्तर देत शेख मुजीब यांनी सगळ्यांसमोर माफी मागायला पाहिजे असे आवाहन नगरसेवक शेख वाजेद यांनी आज दिनांक 15 सप्टेंबर रोजी दुपारी 1 वाजेच्या दरम्यान आयोजित पत्रकार परिषदेत केली आहे. जी जो एलिगेशन आप जो हुए तो पता है आप क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मेरे बोलने पे आप आए. सबसे पहले कि भाई वो रोड का जो मसला है तो वो रोड से मेरा दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि वो वार्ड जो है तो भाजपा के 2 नगर सेवक है, उनका है. मुझे 6 तारीख के दिन जो है तो कुछ लोग आए मेरे पास में. 6 तारीख को लोग आए और कहा कि भाई पानी बहुत है सामने भैया, और यहाँ पर जो है तो जाने आने का रास्ता नहीं है और गणपति कैसा लेके आएंगे. तो मैंने ये देखिए मेरे पास में फोटो है करेक्ट 6 तारीख की. मैंने 1-2 नहीं 5 गाड़ी मुरुम डाल के लिया उस दिन. ये देखिए ये तारीख के साथ है. कितने गाड़ी? ये 5 गाड़ी मैं मुरुम डाला वहां पर मेरे खुद के पैसों से. अब जब अगर वो काम को अगर मुझे रोकना था तो मैं मुरुम डाल के लेता था वहां पर. ये है, ये बाजू आपके दिख रहा सामने. ये पहले 2 गाड़ा पड़े हुए हैं. ये देखिए ये मैंने, और उसी दिन तारीख है इसके ऊपर 6 तारीख को जो है तो मैंने अक्षय भैया के पास कुछ लोग गए थे. भैया डाले मलाह डाला, बोले मेरे को फोटो सेंड करे. मैंने अक्षय गुरु अंकल को फोटो 6 तारीख को डाला. अब मसला ऐसा है इसके अंदर कि बोलना नहीं चाहिए लेकिन मैं शार्ट में बोल देता आपको. ये जो शेख मुजीब है, ये शेख मुजीब जो है तो एक खरनीखोर इंसान है. इसके ऊपर जो है तो कई गुने दाखिल हैं. अभी मैंने मालूमात लेने के लिए जो है तो अभी तालुका पुलिस स्टेशन के अंदर गया था, लेकिन आज एतवार होने की वजह से नहीं मिली. एक कोई जालना के PSI थे, उन्होंने जो है तो इसकी ही ताप से अपने आप को शूट कर दी, आत्महत्या कर ली उन्होंने. जो इसके ऊपर गुना दाखिल है ऐसे मुझे मालूम पड़ा. वो अभी जो है तो मैं मालूमात ले रहा हूँ उसकी. उसके बाद में एक मोबिन भाई करके है हैदराबाद के, उनकी ट्रक को इन्होंने किडनैप करे थे. उसके अंदर रेलवे का कुछ भंगार डाले थे और भंगार डाल के उसको किडनैप कर लिए थे, और उसके अभी तालुका पुलिस स्टेशन के अंदर गुना दाखिल है. उससे खंडी मांगे थे उन्होंने. ऐसे 1-2 नहीं है, ऐसे उसके ऊपर अभी एक नाम नहीं बोलूंगा, दरगाह के अंदर कोई शेख चांद है, उसको अभी ब्लैकमेल कर रहा वो, और वो बच्चा बोला कि मैं अपने आप को कुछ भी कर लूंगा, उसका जवाबदार ये रहेगा. तो ऐसे उसके अनगिनत गुने हैं जो मैं भी जो है तो कल से माहिती के अधिकार में लूंगा, और मैं आपको 4 से 5 दिन के अंदर पूरा सिद्ध करके बताऊंगा कि इस पे कितने गुने दाखिल है. बात ये जो बड़ी इसके से बड़ी कि कुछ दिन पहले इसके कोई ये हमेशा ढौस मारता लोगों को कि मेरा कोई डिवाइस भी है, जीजा 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 करके. वो कौन है मुझे मालूम नहीं. और कोई आमदार है लेडीज, वो उसके कुछ उसके पास फोटो वगैरह है. उसका बोलना है कि मेरे को कुछ करता नहीं, मेरे हाथ से आधी रात को तैयार रहेंगे. अब कौन से फोटो है, क्या के फोटो है मुझे नहीं मालूम, और कौन आमदार है वो नाम नहीं बोला उन्होंने. खाली हमेशा ढौस देता हूँ आमदार आमदार आमदार. और कोई रनिंग डिवाइस भी है, वो बोलता है ये मेरा जीजा है. मुझे जहाँ भी कुछ हुआ तो मैं इसको बोलूंगा तो ये वहां पर जाके उसके ऊपर झूठे केसेस दाखिल कर सकता बोले मैं. तो एक दिन मेरे पास में आया, बच्ची की फीस भरना है, मैंने उसे 25,000 की मदद किया. उसके बाद में फिर आया, महीना 2 महीने के बाद में, 1.5 महीने के बाद में, फिर ऐसे करते करते मैं इसको नहीं टालते गया. लेकिन अब मेरे पास में आया कि भाई ये रोड का जो मसला है तो अपने काम करेंगे 1 महीना पहले कि भैया तुम्हारे ताल्लुक आती है
तो हमारा कुछ करा दो। तो उस दिन मैंने, आपने सुने होंगे रिकॉर्डिंग मेरी, उन्हें पूरे के पूरे जो फुगट नगर के इधर के जो लेडीज थी, जेंट्स थे, जिनको पैसे दे के लाया था, वो पूरे पूरे मेरे होटल के पास आ गए और मेरे होटल के पास आके वो बोल रहा है पानी की नहीं पिला इनको। क्या बोल रहा, सुबह सुबह कोई रहता नहीं यहाँ पर, अब आप आए 12 के बाद मेरी होटल खुलती, तो यहाँ से वहाँ से चीख के बोल रहा हो कि चाय ला इनको, पानी ला इनको। तो मुझे फ़ोन आया, तो मैंने उसको फ़ोन लगाया, मैंने क्या करे, तू बहुत बड़ा लीडर होगा क्या? तो वो जो मसला है वो मेरे होटल के पास में उनने मोर्चा लेके आया था, जाते वक्त उधर जाने का था उसको, तो यहाँ आया था। तो वो मैंने उसको वो अल्फाज बोला है कि तू बहुत बड़ा लीडर होगा क्या? तो आपको किस चीज़ से बताया मुझे मालूम नहीं। अब वो मुजीब जो है तो हमारा छोटा भाई है, उससे मेरी कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन जो क्लेम लगाया कि भाई मैंने उसको कई बंदूक बताया, मैं बंदूक जो है तो मेरी बंदूक हमेशा मैं लगा पुलिस स्टेशन में रखता हूँ। कहाँ पे रखता हूँ? पुलिस स्टेशन में। अगर ईद बारात रही तो मैं उस दिन 2 से 4 दिन लेके आता। अब ये देखिए 19/3/2024 को आचार संहिता लगने से पहले मेरी बंदूक खदीम जालना पुलिस स्टेशन के अंदर है, मेरे लाइसेंस की बंदूक है। और ये बंदूक मुझे हमारे भारती साहब जो थे, देवंदी जी भारती साहब, जब मैंने 2 अतिरिक्त पकड़ के दिया था जालना के अंदर, चंदन के कई पकड़ के दिया था, 2-3 दरोड़े पकड़ के दिया था, जब मुझे कहा था भारती साहब ने बुला के, और ये नागरे साहब और पवार साहब पहाड़ी नागिन ये गवाह है उस चीज़ के, उन्होंने कहा था कि तेरी जान को खतरा है तो तू एक काम कर, तो एप्लीकेशन दे दे लाइसेंस के वास्ते। तो वो ज़माने में 98-99 में 2000 की बात होगी शायद, जब भारती साहब ने मुझसे कहा तो मेरे जहन में आया, बोला साहब मेरे पास क्या पैसे रहेंगे, ले ले बोले बोले। तो फिर मैंने एप्लीकेशन देके वो लिया। तो मुझे ये लिया तो मैंने शौक से नहीं लिया, और मुझे ज़रूरत नहीं बंदूक की, मेरी ज़बान ही खतरनाक है। तो मैंने ये सामना आप उठा के देखिए, सबसे ज़्यादा किसी ने तारीफ करा था तो वो ज़माने में सामना ने मेरी तारीफ किया था, जो मैंने एक नहीं 2 लोग पकड़ के दिया बंदूक के साथ में। तो ये मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं तो बोलता जमा कर देना, और करके मैं साल भर लाता नहीं वहाँ से। मुझे एलिगेशन दिया गया कि तुम्हारे लाइसेंस की बंदूक से इन्होंने मुझे बताए। मुझे फ़ोन के ऊपर रिकॉर्डिंग है, तो मैं उसके ट्रांसपोर्ट पे गया, जरूरी है वहां पर मेरे आने जाने का उनने फुटेज निकाला होगा सीसी कैमरे का, उन्हें वो भी लिया के देना। अब ये देख सकते हैं आप, ये रोड से हमारा कोई कंसेप्ट नहीं है, ये भाजपा के नगर सेवकों का रोड है। अब मैं जो है तो आपके माध्यम से उससे एक वो करूँगा कि मैं जाहिद भाई और फिरोज भाई ये उसमें बैठे थे, मुझे पता भी नहीं, मुझे मालूम पड़ा, लेकिन आज इनके फ़ोन आया कि भैया कहाँ पर है आप? तो बोला मैं घर पे है। भैया बोले यार हमारे को उसने विकास के बारे में लेके गया बोल के, और बाद में जो है तो डायरेक्ट उसने एक ही विषय शुरू कर दिया, बोले तुम्हारा। तो हम गौर कर रहे थे, बोले उसको फोन मसला था बोले विकास का, लेकिन बात करते करते उसको अचानक एक फोन आया बोले, और वहां से दिशा पूरी बदल गई। भाड़ा जी वहां पर साथ में थे, आप सवाल कर रहे थे। तो मेरी पुलिस डिपार्टमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि इसकी पूरी चौकसी होना चाहिए। मैंने उसे कहा गन बताया, और उन्हें जो मुझसे जो झूठे आरोप लगाए जिससे मैं बहुत आहत हुआ। मैं इनकम टैक्स भरता हूँ, जीएसटी भरता हूँ, 8 से 10 लाख रुपए जो है तो मेरे साल का इनकम टैक्स है। 6-7 लाख रुपए मैं जीएसटी भरता हूँ, 2.5 से 3 लाख रुपए मैं इनकम टैक्स भरता हूँ। मैं एक इज्जतदार शहरी हूँ, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मेरे समाज के अंदर हर समाज में मेरा बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन मैं आज सुबह जब घर से निकला तो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मैं आपके माध्यम से उसे एक वो कहूँगा कि उसने 12 घंटे के अंदर कल शाम तक के उन्हें जाहिर माफ़ी मांगना चाहिए, नहीं तो मैं उसके ऊपर मानहानि का दावा कर रहा हूँ। भाजपा के नगर चौक कौन? भाजपा के नगर से जो है तो हमारे विजू भो है वहाँ के, और महेश निकम है, ये उनका वार्ड आता, ये उनका काम है, उन्होंने लेके आया हुआ है। वे तो वो लाए, काम करने वाला जो एजेंसी है वो काम करती। नहीं मेरे आप एक तरफ वार्ड का नहीं, वार्ड से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। नहीं वो वार्ड में जाके आप बोलूंगा जी,
दोनों बातें ना। ये ऐसी है कि देखिए, मैं हमेशा ही काम करते रहता हूँ, मेरा वार्ड नहीं है, मैं उनसे कह नहीं सकता, वो भी एक जिम्मेदार लोग है, उनका काम है कर लेना। लेकिन वहाँ के कुछ नागरिक मेरे पास आए थे, गणपति लाने के लिए हम जा रहे हैं, बोले भैया लेकिन गणपति ला नहीं सकेंगे, इस वास्ते बोले यहाँ पर क्या करना है। तो मैंने तुरंत जो है तो सीओ साहब से बात किया, वो कहा कि ठीक है अब मैं सामने से बात करता हूँ, किसको दिए। लेकिन वो बच्चे जब आए मेरे पास में, तो मैं वो वार्ड से पहले 2011 में चुन के आया हुआ हूँ, मेरे ताल्लुकात हर समाज से है। आज जितना भी काम हुआ भवानी नगर के अंदर, सिद्धिविनायक नगर के अंदर, ये रोड पहले हम नहीं बनाए पाए, ये पांदन था पहले। क्या था, जब मुझे नहीं करना था पहले ही नहीं बनाता था मैं ये। पता ये भी जाना कि वो जेसिया कॉम्प्लेक्स भी है यहाँ पे, हाँ। आपको कंपनी पर में खरीदना है, उसका वैल्यू बढ़ जाएगा, इसलिए सब मुझे जरूरत ही नहीं है, मुझे जरूरत नहीं है। और मुझे क्या करना है, अगर मुझे लेना है तो मैं तो बिल्कुल बोल के लूंगा। ये सब अफवाह है, और ये राजकीय दृष्टि से ये लोगों ने जो है तो मेरे खिलाफ में षड्यंत्र रचा। क्योंकि ये जो बच्चा है, ये जो कर रहा सामने वाला, ये 15 से 20 दिन पहले से चालू हुआ ये पूरा। जबकि वो जो वनर वाले और जो देवीदान जी बोल रहे हैं, तो पीछे वर्धमान नगर में जो काम चालू है, आप जाके देख सकते हैं अभी। काम भी रिकॉर्ड में उनके काम आप कर रहे हैं। नहीं, कोई मुझे बोलिए कि आपकी गाड़ी मुझे पेट्रोल भरने, आपकी गाड़ी मुझे देंगे चलाने के लिए? नहीं, आपको जाना है और आपकी गाड़ी मुझे देंगे क्या? तो कोई भी एजेंसी, कोई भी गुत्तेदार वो खुद छोड़ के दूसरा काम क्यों देंगे? आपको उनकी फोटो, तो आपका बोलना है कि ब्लैकमेलर है। हाँ, ये तो जग जाहिर है ना, जग जाहिर है। अभी उसके खिलाफ में जो तो 1-2 नहीं बल्कि कम से कम 6 से 7 गुना दाखिल हुए हैं, और वो एक 5-7 दिन में आपको पूरे प्रूफ के साथ दे दूंगा। ब्लैकमेलिंग का धंधा है उसका। आपको बोलना है कि माफी मांगनी चाहिए 12 घंटे, उन्हें कल शाम तक के माफी मांगना चाहिए, आप सबको बुला के, जो मेरी उन्होंने बेइज्जती किया, वही माध्यम से उन्हें वही जगह पर जाके माफी मांगना चाहिए। नहीं तो मैं हमारे वकील साहब से, हमारे सीए से बात करके जो है तो मैं उसके ऊपर मानहानि का दावा ठोकने वाला हूँ। ब्लैकमेलर आपको अभी पता चला कि पहले से पता? नहीं, पहले से पता चले भाई। इसके पहले उन्होंने मुझे जो है तो बच्चे की फीस भरना है करके 25,000 रुपये लेके गया मेरे से। ब्लैकमेल करके लिए गया। अब वो प्यार से लेके गया पहले उसने, लेकिन जब उसका उद्देश्य मुझे मालूम पड़ा तो मैंने उससे बात बंद कर दिया। वो जब उसकी बात करने का जो तरीका जो बदल रहा था, तो फिर मैं उससे दूर होना चालू कर दिया। क्योंकि मेरे जैसे आदमी से वो जब पैसे निकाल रहा, तो और कितने लोगों को परेशान करता हूँ। वो जो बंदूक का वो जो बता रहा है कि भाई मेरे ऊपर बंदूक लगे और मुझे मारने की कोशिश करे, वो कितने दिन पहले का वो वाक्य बता रहा है? उस टाइम आपकी बंदूक कहाँ थी? अब उससे पूछिए आप, उन्हें 26 तारीख का बताया। लेकिन ये मेरी जो है तो साल भर से मेरी पिस्तौल वहाँ जमा है। ऐसे हो सकता है दूसरे भी रिवॉल्वर होंगे आपके पास। भैया मैं एक इज्जतदार नागरिक हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है, और पुलिस डिपार्टमेंट को हर एक इंसान की मालूमात रहती किसके पास क्या है करके। हमारे पुलिस डिपार्टमेंट से मैं वो एक बड़े गौरव से कहता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर महाराष्ट्र पुलिस और महाराष्ट्र में जालना पुलिस, इन्हें बोलने की और ज़रूरत नहीं है कि कौन इंसान क्या है करके। ये खाली चेहरे और आंखें देख के पहचान लेते हैं, और इनके पास में टोटल रिकॉर्ड है। जो पीएसआई ने कुछ किया था, आप बता रहे हैं। नहीं कर, मैं वो उसको भी ब्लैकमेल किया गया था, मुझे पूरा ऐसा मालूम पड़ा। अभी मैं निकाल रहा हूँ पूरा, अभी तालुका पुलिस स्टेशन के अंदर है वो। तालुका पुलिस स्टेशन गेले होते गुन्हा दाखल करण्यासाठी? कौन तालुका कोणत्या पुलिस स्टेशन म्हणले नाही का पुलिस? नहीं, मैंने मालूमात लिया अभी ये कौन है करके, ये क्या कर रहा है ऐसा, क्यों कर रहा है ऐसा। तो इसके पूरी मालूमात के अंदर मालूम पड़ा कि भाई ये आदमी जो है तो हर एक से ब्लैकमेलिंग करता। अभी हैदराबाद के मुबीन भाई का जो नाम बोला मैंने, इनकी ट्रक उन्हें डायरेक्ट परस्पर उड़ा के लेके चले गया था। कमल जी दो सर